सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिव्यू तो करने वाले थे, लेकिन कल एक अलग ही लेवल का न्यूज़ आ गया। रात में मैं स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम, बहुत सारे पेजेस पे मेरे को दिखा गया कि आर्टेटा ने भी आर्सेनल को बोल दिया, आर्सेनल बोर्ड को बोल दिया कि इस सीज़न के बाद वो भी निकल जाएगा, राइट। तो मैं तो भाई पूरा शॉक्ड हो गया। 3 दिन में 3 कोचेस सैक होने का मतलब एक ऑफिशियल न्यूज़ आ गया। तो हैट्रिक हो गया, पहले क्लॉप, उसके बाद जावी, उसके बाद आर्टेटा। मतलब क्या मजाक चल रहा है कि पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में एक के बाद एक कोच बोल रहा है भाई अगले सीजन में मैं चला जाऊंगा। अगले सीजन में कहाँ पे चले जाएंगे कि वैकेशन बनाएंगे क्या कोचेस, पता नहीं। तो मैंने और भी कुछ रिसर्च वगैरह किया। बहुत सारे कोचेज ये भी बता रहे हैं कि ये सब फेक न्यूज़ है, मतलब ये सब कुछ नहीं है, आर्टेटा रहेगा। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि आर्टेटा अगले सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन वगैरह कर रहा है, पता नहीं, राइट। लेकिन बहुत सारे जो ऑफिशियल पेजेस है लाइक फैब्रिज़ियो रोमानो बोले, या फिर जितने सारे ESPN वाले हैं, जितने सारे वन फुटबॉल, जितने सारे ऑफिशियल पेजेस है, उन सारे पेजेस में उतना कुछ नहीं दिखा है। एंड मैंने यूट्यूब 2-3 वीडियो भी देखा, तो ऐसा कोई ऑफिशियल वगैरह न्यूज़ नहीं आया। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, मेरे को 2-3 लोगों का मैसेज आ गया था कि आर्टेटा आउट हो गया क्या, या फिर हो जाएगा क्या। तो भाई लोग, जितने सारे लोग आर्सेनल फैन हो या फिर नॉर्मल फुटबॉल फैन हो, जितने सारे लोगों का क्वेश्चन थे आर्टेटा आउट है कि नहीं, देखो अभी तक ऑफिशियल नहीं है। और मुझे लगता है ये फेक न्यूज़ सर्कुलेट हुआ है, राइट। ये जो मतलब क्लॉप और जावी के ऊपर जो एक क्वेश्चन मार्क आया है, उसके ऊपर ही थोड़ा बहुत TRP बढ़ाने के लिए, फिर ज़्यादा प्रमोशन वगैरह करने के लिए आई होप किसी ने फेक न्यूज़ सर्कुलेट किया। क्योंकि देखो लॉजिकल एक चीज़ देखो, आर्टेटा को क्यों आउट करेगा। जावी आउट हुआ है क्योंकि जावी का बार्सिलोना का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है। अभी क्लॉप बाहर है कि कहीं ना कहीं ओनर के साथ उसका फॉल डाउन हुआ है, कहीं ना कहीं अंदर कुछ घपला वगैरह हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होते। पिछले 4-5 साल में जो जितने सारे ओनर्स या लिवरपूल की मैनेजमेंट क्लब को जितना सपोर्ट करना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि जितना सारा सपोर्ट सिटी को फ्रॉम सिटी पेप गार्डियोला को मिला, लेकिन उसका आधा सपोर्ट भी लिवरपूल के जो मैनेजमेंट ने क्लब को नहीं दिया, राइट। फंड भी नहीं, सपोर्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं, इसलिए कहने कि वो लोग बाहर है। भाई आर्टेटा क्यों जाएगा। आर्टेटा को इस पिछले समर विंडो में 200 या 250 मिलियन दिया। डिक्लन राइस उसने साइन किया, टिम्बर उसने साइन किया, गैब्रियल जो साइन किया, काई हावर्ट्ज साइन किया। अभी प्रीमियर लीग में अच्छा ही कर रहा है। हाँ, कप नहीं जीतेंगे, प्रीमियर लीग नहीं जीतेंगे, लेकिन सेकंड, थर्ड या फोर्थ में तो रहेंगे। तो फालतू में आर्टेटा जाएगा कहाँ, राइट। और जाएगा क्यों, क्योंकि 4 साल से वो बंदा एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, और कहने की एक स्टेबिलिटी दिख रहा है। हाँ, हाई लेवल पे बोलो या फिर 100% परफेक्ट नहीं, लेकिन एक प्रोजेक्ट बिल्ड होता दिख रहा है। अब बिल्ड प्रोजेक्ट से वो सडनली बाहर कैसे जाएगा, और क्या, और आर्सेनल फैन उनको बाहर मतलब आर्टेटा आउट बोलेंगे क्यों। तो दैट इज द बुलशिट। तो मुझे नहीं लगता भाई, जितने सारे लोगों का क्वेश्चन था वही मेरा रिव्यू या वही मेरा स्टैंड है। मुझे नहीं लगता कि आर्टेटा आउट वगैरह है, राइट। एंड कुछ न्यूज़ वगैरह सर्कुलेट होता रहता है, इंग्लिश मीडिया आप जानते हो, प्रमोशन, सोशल मीडिया का ज़माना है, थोड़ा बहुत TRP, थोड़ा बहुत प्रमोशन चलता ही है। तो मुझे नहीं लगता आर्टेटा आउट है, एंड दैट इज द फेक न्यूज़। अगर कुछ ऑफिशियल होता है तो मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे या फिर हम लोगों के यूट्यूब चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी तक अकॉर्डिंग टू मी आर्टेटा नॉट आउट, आर्टेटा आर्सेनल में ही रहेगा। एंड इस सीजन आर्टेटा कहीं ना कहीं FA कप के लिए बोलो या फिर प्रीमियर लीग के बोलो थोड़ा बहुत कोशिश करेगा। मुझे तो नहीं लगता प्रीमियर लीग नहीं जीतेगा, लेकिन आर्टेटा आर्सेनल में कंटिन्यू करेगा, जो करना भी चाहिए। चलो, तो अभी हम लोग रिव्यू करेंगे कल का मैच, जो न्यूपोर्ट एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड का हम लोगों ने वॉच अलॉन्ग भी किया था। बहुत सारे लोग वगैरह आए थे, मज़ा भी बहुत सारा हुआ था। तो चलो फाइन, थोड़ा बहुत रिव्यू वगैरह करते। तो 4-2 से हम लोग मैच जीत गए, आप जानते हो। लेकिन मैं क्या खुश हूँ या आपको क्या खुश होना चाहिए, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट मैंने कल देखा, दैट इज आवर डिस्कशन पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला पॉजिटिव पॉइंट ये कि हमारे जितने सारे प्लेयर्स वो वापस आ चुके हैं। दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर एरिक टेन हैग, क्योंकि हम लोग UCL में स्ट्रगल किए, हम लोग प्रीमियर लीग के फर्स्ट फेज में हम लोग स्ट्रगल किए। बहुत सारे कारण तो है, एरिक टेन हैग का बायसनेस है, प्लेयर का फॉर्म है, प्लेयर का अनप्रोफेशनलिज्म है, वो तो है। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी था कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं थे, हमारे पास राइट प्लेस पे राइट प्लेयर्स नहीं। लुक शो अवेलेबल नहीं था, कैशमेरो अवेलेबल नहीं था, हमारे पास सेंटर फॉरवर्ड में मार्शियल इंजरी पे इंजरी होता था, राइट। एंड कहने की सेंटर बैक प्लेयर हमारे पास नहीं था। दैट इज अ बिग ह्यूज मतलब प्रॉब्लम फॉर एरिक टेन हैग एंड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये सारे चीज़ अभी सॉल्व होते हुए, क्योंकि कल के जो अगर मैच का प्लेइंग 11 आप देखे हो, लुक शो वापस आया है, उसके बाद डियागो डालो ठीक ठाक से
कल पूरा मैच खेले। सेंटर बैक पेयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिसांड्रो मार्टिनेज वाज बैक विद राफेल वरान। उनका जो पेयर, जो सेंटर बैक का जो हम लोग पेयर देखना चाहते थे इतने दिन से कि लिसांड्रो मार्टिनेज और राफेल वरान, और जिन दोनों सेंटर बैक के लिए हम पिछले सीजन अच्छा खेले। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं भाई पिछले सीजन तो हम लोग इतना गोल कंसीड नहीं करते थे, पिछले सीजन तो हम लोग हारे, ठीक है, सिटी से हारे, लिवरपूल से हारे, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने तो फाइट वगैरह दिया, हम लोग तो चीप गोल कंसीड नहीं करते थे। इस बार इतना चीप गोल कंसीड क्यों किए? इसका सबसे बड़ा रीजन था लिसांड्रो मार्टिनेज और राफेल वरान का पेयर, जो इस बार के सीजन में अवेलेबल नहीं था, जो कल अवेलेबल हुआ। उसके बाद कैशमेरो वापस आया। कैशमेरो कोबी मैनो, मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था कैशमेरो एंड कोबी मैनो का एक पार्टनरशिप मेरे को देखना है, एंड मेरे को देखा एंड काफी अच्छा लगा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद हुआ ब्रूनो। रैशफोर्ड नहीं था कल, मैंने बोला रैशफोर्ड का वो पंगा हुआ है, डिसिप्लिनरी कुछ इशू का पंगा वगैरह हुआ है, वो बंदा इलनेस का बहाना देके नाइट क्लब में थोड़ा ठुमका लगाए, तो उसके लिए थोड़ा उसको कल स्क्वाड में शामिल नहीं करा गया। उसके बाद हॉयलैंड था, गर्नाचो था। अभी अगर प्लेयर रिव्यू बताए, पहला पॉइंट ही कि हमारा नंबर 1 कल चेंज था, फर्स्ट टाइम उन्होंने के अलावा हम लोग उतरे। देखो कल अगर बाइंद्री का मैं रिव्यू करूँ, देखो बाइंद्री इज अ क्वाइट गुड विद द बॉल, उसका अगर बॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, विद द बॉल देखो, बंदा अच्छा ही कंफर्टेबल है। आप अगर ओनाना को इसलिए प्रेफर करते हो कि ओनाना का बॉल डिस्ट्रीब्यूशन खतरनाक है, खतरनाक तो नहीं, ठीक ठाक है, अच्छा है, राइट, ओनाना विद द बॉल अच्छा है, ओनाना का बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। कल तो बाइंदर का मैच देख के मुझे लगा बाइंदर भी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा है, बाइंदर भी तो विद द बॉल अच्छा है, बाइंदर का तो लॉन्ग बॉल बोलो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोलो ठीक ठाक ही है। अब ओनाना को अब क्यों खिला रहे थे बैक टू बैक मैचेस? उन्होंने को तो आप इसलिए गारंटी नहीं खिला रहे कि वो बंदा शॉर्ट स्टॉपर बढ़िया है। शॉर्ट स्टॉपर कैसा है वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। मतलब टेन हैग का एक बहुत बड़ा बायस में दोनों के ऊपर है। कल एक बार और भी क्वेश्चन उठ गया एरिक टेन हैग के ऊपर। मैंने सोचा था कि बायंद्र विद द बॉल उतना ठीक ठाक नहीं होगा, लेकिन कल तो देखा ठीक ठाक ही है। तो चलो फाइन, ये बंदे ने 2 गोल कंसीड किया। पहला गोल तो छोड़ ही दो, पहला गोल पूरा बैंगर है, डिफ्लेक्ट होके गोल हो गया, वो किसी गोलकीपर के लिए वो पॉसिबल नहीं था। सेकंड गोल थोड़ा क्वेश्चनेबल है, लेकिन पहला गोल, पहला मैच खेल लो, एक मैच रस्टीनेस होता है, ये मैच शार्पनेस की कमी होता है, तो चलो फाइन। बाइंदर का मैच अगर पूरा मैच बोले तो अच्छा ही था, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा था बंदे का, थोड़ा बहुत 2-3 सेव वगैरह किया, ठीक ठाक ही था। अब मेन सेंटर बैक की बात करें, राफेल वरान का थोड़ा ऊपर नीचे गेम था। राफेल वरान भी मुझे बेस्ट नहीं लगा, ठीक है, राफेल वरान का भी मैच अच्छा था, लेकिन लिसांड्रो मार्टिनेज वाज क्वाइट गुड, राइट। लिसांड्रो मार्टिनेज का कल जो इंजरी के बाद पहला पूरा गेम मेरे को देखने को मिला। लिसांड्रो मार्टिनेज जहाँ पे छोड़ के गया था वहाँ से बंदा शुरू किया, विद द बॉल बोलो बहुत ही अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, बंदे का कंपोजर अच्छा रखता है लिसांड्रो मार्टिनेज। यानी कहने के हाइट शॉट है, लेकिन एरियल डुएल बोलो, ग्राउंड डुएल बोलो, बंदा जीतता है, वो कल जीता। लुक शॉ का गेम भी कल अच्छा था, एक गोली आ जाता बंदे का, एक आपके वीक फुट से कार्डलर दिया था बंदे ने, जो थर्ड गोल का गोल एक्चुअली एंटोनी का गोल हुआ, लेकिन वो लुक शॉ का ही गोल आ जाता, बहुत बढ़िया कार्डलर था। उसके बाद डियागो डालो भी अटैकिंग एरिया में ज़्यादा कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, बट ऑब्वियस न्यूपोर्ट के साथ अगर आप अटैकिंग एरिया में ज़्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं करोगे तो कैसे आपका प्लेयर हो, ठीक है। डियागो डालो भी अच्छा था। अगर मिडफील्ड की बात करूँ, कोबी मैनो भी अच्छा था। कोबी मैनो का कल गोल भी है, पहला जो दूसरा गोल कोबी मैनो का आया था, मक्खन फिनिश था, राइट, कि डियागो डालो की या फिर एंटोनी का वो असिस्ट, मुझे याद नहीं आ रहा है असिस्ट किसका था, लेकिन कोबी मैनो का फिनिश बहुत ही बढ़िया था। एंड कैशमेरो का कल थोड़ा, मैं नहीं बोलूँगा कैशमेरो का कल बेस्ट गेम था, कैशमेरो भी थोड़ा मैच शार्पनेस थोड़ा कम लगा, क्योंकि कैशमेरो भी 2-3 महीने बाद बैक कर रहा है, थोड़ा बहुत हम लोगों को 2-3 मैचेस देखना पड़ेगा कैशमेरो को, उसके बाद कैशमेरो अपना फॉर्म पकड़ लेगा। कैशमेरो के ऊपर क्वेश्चन उठा के कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैशमेरो तो क्वाइट एक्सपीरियंस प्लेयर, वो बंदा 2-3 मैच के अंदर ही अपना वो पिछले वाला फॉर्म पकड़ ही लेगा, राइट। उसके बाद ब्रूनो का भी ठीक ठाक ही मैच था। ब्रूनो ने भी कल एक बहुत ही अच्छा बैंगर मारा है बॉक्स के अंदर से, पहला गोल ब्रूनो के पैर से आया, राइट। एंड अप फ्रंट में अगर हॉयलैंड का बात बताओ, हॉयलैंड के लिए मैं बहुत खुश हूँ, लास्ट गोल हॉयलैंड ने दिया कल, क्योंकि हॉयलैंड को मोटिवेशन की या इंस्पिरेशन की थोड़ा बहुत ज़रूरत है, थोड़ा एनर्जेटिक होना पड़ेगा हॉयलैंड को, और एक सेंटर फॉरवर्ड को एनर्जी दे सकता है या फिर मोटिवेशन दे सकता है सिर्फ एक ही चीज़, दैट इज़ गोल, ठीक है ना। हम लोग गोल स्कोर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास सेंटर फॉरवर्ड जो बंदा है हॉयलैंड, वो बंदा गोल स्कोर नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग स्कोर शीट पे नहीं जा रहे। तो अगर हॉयलैंड का अगर मोटिवेशन आता है तो हम लोग गोल स्कोर करेंगे। दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर एरिक टेन हैग और मैनचेस्टर यूनाइटेड, हम लोग गोल स्कोर नहीं करते। तो हॉयलैंड का मोटिवेशन का बहुत बड़ा दरकार था, और लास्ट में गोल देके बंदे अपना पैशन दिखा रहा था। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, एंड आई होप अगले वाले जो
प्रीमियर लीग के जितने सारे मैचेस है, वुल्स के साथ हमारे मैचेस है, उसके बाद वेस्ट हैम को हमको फेस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको विया पार्क में जाना पड़ेगा। तो बड़े बड़े मैचेस आने वाले 3-4 मैच में होगा। उसके बाद लूटन टाउन में भी जाना पड़ेगा। तो क्रूशल मैचेस होंगे प्रीमियर लीग में, और उस सारे मैचेस में गोल करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हॉयलैंड को स्टेप अप करना चाहिए। थोड़ा बहुत मोटिवेशन हॉयलैंड को पिछले 4-5 मैच में मिला, बैक टू बैक बंदे ने गोल स्कोर किया। तो देखना पड़ेगा आने वाले प्रीमियर लीग में हॉयलैंड कैसे अपना टर्न अप करता है, राइट। उसके बाद अगर बात करेंगे एंटनी, अगेन बहुत ही फालतू गेम था एंटनी का अटैकिंग एरिया। देखो एंटनी डायरेक्ट नहीं है, बंदा बॉल लेके क्या सोचता है पता नहीं, ड्रिबल वगैरह करने की कोशिश करता है, उसके बाद बैक पास कर देता है। मुझे आई एम रियली टायर्ड, एक ही बात बोल बोल के मैं बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। मैं पहले सोचा था हमारे पास आमाद डियोलो और फेकुंदो वेलेस्ली बेंच में नहीं है, मैंने उसके बाद देखा स्क्वाड में आमाद डियोलो भी था, आपका फेकुंदो वेलेस्ली भी था। अब आमाद डियोलो को भाई 1 साल से बंदा लोन पे था सनडरलैंड में, वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक सीजन प्रोड्यूस किया। उसके बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट के मैच में आमाद डियोलो को उतारे थे एटलेटिको को सब करके 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट में आप आमाद डियोलो से बहुत कुछ ही देखे थे। बंदे का ड्रिबल है, बंदा डायरेक्ट है, बंदा शॉट भी लेता है, और बंदा सेंटर फॉरवर्ड के साथ लिंक अप प्ले भी करता है, राइट। और डिसीजन मेकिंग भी बंदे का अच्छा ही है, लेकिन आप नहीं खिला रहे हो। इतना बायसनेस, मतलब क्या बोले, बहुत दिन से मैं बोल रहा हूँ, इतना बायसनेस टेन हैग भैया टकले कब तक दिखाओगे भाई, राइट। तो देखते हैं क्या होगा। गर्नाचो का कल गंदा गेम था इन द सेंस, गंदा गेम नहीं था, बंदे ने खुद अपना गेम गंदा कर दिया। 2 गोल आराम से हो जाते अगर बंदा स्क्वायर कर देता बॉल। एक तो पहले हाफ में था और एक दूसरे हाफ में था, मिनिमम 2 गोल हम ज्यादा स्कोर गारंटी करते, राइट। एक बंदा ब्रूनो और हॉयलैंड वहां पे बॉक्स पे अवेलेबल था, लेकिन बंदे ने स्क्वायर नहीं किया, बंदे खुद मतलब मेसी बनने चला गया, मेरे को गोल मारना है कर्ल मार के। एक तो गोल पोस्ट के बाहर ही मार दिया, एक बार हिट कर दिया, तो वहाँ पे गोल स्कोर करना चाहिए था गर्नाचो का। देखो हमारे विंगर जितने सारे प्लेयर हैं, मतलब आई डोंट नो कि टेन हैग क्या बात करता है उनसे, राइट। मतलब लिंक अप प्ले नहीं है, हमारे पास सेंटर फॉरवर्ड नहीं था। 1-2 साल से रैशफोर्ड को सेंटर फॉरवर्ड खिलाते थे, एंटनी मार्शियल को सेंटर फॉरवर्ड खिलाते थे, जो फुटबॉल रेडी नहीं है मेरी अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन हॉयलैंड को लेके आया, हॉयलैंड बंदा एनर्जेटिक है। मैंने बोला था कल हुआ चलंग में, हॉयलैंड के मैच में या फिर गेम प्ले में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है, उसका होल्डिंग प्ले बोलो या फिर उसका बैलेंस बोलो, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, डिसीजन मेकिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हॉयलैंड का कैरेक्टर बोलो, हॉयलैंड का हार्ड वर्किंग जो एबिलिटी है, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन नहीं उठा सकते। जब से बंदा खेल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, बंदा पैशनेट है गेम को लेके या फिर क्लब को लेके, बंदा पैशनेट है। तो अगर आप हॉयलैंड को आप इतने गाली दे रहे हो कि हॉयलैंड गोल नहीं मारता, हॉयलैंड का तो स्कोर शीट में नाम नहीं होता, अरे भाई हमारे जो विंगर्स है, हमारे जो एंटनी बोलो या फिर गर्नाचो बोलो, ये सारे लोग अगर फीड नहीं करेंगे हॉयलैंड को, तो गोल कहाँ से मारेगा। मिडफील्ड से बंदा बॉल लेके 4-5 लोगों को ड्रिबल करके गोल मारेगा क्या? तो ये देखना चाहिए हम लोगों को। अगर मिनिमम 2 गोल हॉयलैंड का कल होता, अगर एक गर्नाचो स्क्वायर करता और एक एंटनी अगर स्क्वायर करता बॉल, राइट। तो ये है गर्नाचो का थोड़ा ऑफ गेम था, और एंटनी का मैं क्या बात बोलूं, हॉयलैंड का गेम थोड़ा अप एंड डाउन था, उसको फीड नहीं किया गया, लेकिन लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे एक गोल बंदे ने स्कोर कर दिया। और एंटनी का तो कल सेलिब्रेशन था, ऐसा क्या कर रहा है पता नहीं, कि यूसीएल में हैट्रिक मार दिया, वर्ल्ड कप जीत गया। मतलब यही होता है क्या, लो मेंटेलिटी वाले प्लेयर्स। अब न्यूपोर्ट के खिलाफ एक गोल मार के, वो भी खाली गोल पोस्ट में, मतलब गोलकीपर को भी अब बीट नहीं किया, गोलकीपर साइड में गिर चुका था और खाली गोल पोस्ट था, वहां पे आप टैप इन करते हो, उसके बाद गोल देके अब ये सेलिब्रेशन करते हो, एक फालतू गोल करके 4 सेलिब्रेशन करते हो। यही होता है मीडियोकर प्लेयर, और मीडियोकर प्लेयर से टीम अगर भरा होता है तो कहना कि यही रिजल्ट देखने को मिलता है। अब कैशिमिरो या वरान या फिर आप जितने सारे बड़े प्लेयर से लुक शॉ, ये भी सोच रहे कि किसके साथ में खेल रहा हूं भाई, एक गोल मार के इतना सारा सेलिब्रेशन। तो देखना पड़ेगा आने वाले मैचेस में कैसे हम टर्न अप करते हैं। एनएफए कप का हमारा नेक्स्ट फिक्सचर आई थिंक ब्रिस्टल के साथ होगा या फिर नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ होगा। मतलब एफए कप में अगले राउंड में भी हमको एक आसान टीम ही मिलेगा। एंड आने वाले प्रीमियर लीग के जितने सारे मैचेस है, वुल्स के साथ हमारा मैच है, वेस्ट हैम के साथ हमारा मैच है, एस्टन विला के साथ हमारा मैच है, एंड लूटन टाउन को हमको एवे खेलना है, राइट। तो हर एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब जानते ही हो, किसी की मैच के ऊपर भी हमारा जैसा टीम है, ऐसा फॉर्म है, किसी की मैच के ऊपर ही हम लोगों का गारंटी नहीं है। हम लोग कंफर्टेबल नहीं हो सकते कि इस टीम को तो आराम से हरा ही देंगे। हम साउथहैम्पटन से हारे होम पे, नॉटिंघम फॉरेस्ट से हारे एवे पे, तो किसी टीम के ऊपर हम कंफर्टेबली विन नहीं कर सकते। कल भी हुआ है, न्यूपोर्ट ने 2 गोल मारा है। एक 3rd डिवीजन 4th डिवीजन टीम अगर आपके अगेंस्ट में 2 गोल मारता है, क्वेश्चनेबल तो होगा ही, राइट। देखते क्या होता है। क्लॉप जाबी तो गया, आर्टेटा का भी क्वेश्चन आ रहा है। जल्दी अगर टेन हैग भी निकल ले तो पता नहीं। देखो टेन हैग अगर सैक होता है तो मुझे पहले, अगर 1-1.5 महीने पहले अगर आप मेरे को बोलोगे टेन हैग आप सैक करना चाहते हो, मैं बोलूँगा नहीं सैक करना चाहता। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट टेन हैग अगर सैक होता है तो खुद की गलती की वजह से सैक होगा। उसका बायसनेस
उसका रिजिटनेस उसके लिए सैक होगा। दैट्स अ पॉइंट। तो एक पॉजिटिव पॉइंट कि हम लोग एफए कप के नेक्स्ट राउंड में चले गए एंड आने वाले मैचेस में देखते हैं, एंड आने वाले मैचेस जो बारसा रियल मैड्रिड का मैचेस वगैरह होगा उसका हम वॉच अलॉन्ग वगैरह करेंगे, रेगुलर वीडियोस आएगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर आपके कोई फुटबॉल फैंस कोई फ्रेंड्स वगैरह है ज़रूर शेयर करना मत भूलिए हमारा चैनल। तो टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।